नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूपी 70 पर। दोस्तों, मैं आप सभी का अपना दोस्त उबैर। आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विदेशी नीति से जुड़ी कुछ मामलों की। आज विदेश मंत्रालय में एक बैठक हुई जहां विपक्ष ने केंद्र सरकार को ऐसा कटघरे में खड़ा किया कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जी हाँ, पिछले कई सालों से विपक्ष में रह करके कांग्रेस सरकार ने और राहुल गांधी जी ने विपक्ष से कई ऐसे सवाल दागे हैं जिनका उनके पास जवाब नहीं रहा। वैसे ही आज की इस बैठक में एक अच्छा प्लेटफॉर्म पा करके राहुल गांधी ने विदेश मंत्री को ऐसा कटघरे में लिया कि उनकी हवा टाइट हो गई। आइए हम आपको बताते हैं मामला क्या है। पिछले कार्यकाल से लेकर के अब तक अगर किसी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है तो वो विपक्ष में रहकर ये काम किया है राहुल गांधी जी ने। चाहे वो कोरोना से जुड़ा मामला हो या फिर चीनी मुद्दे से जुड़ा मामला, हर मामले पर उन्होंने केंद्र सरकार को बाकायदे कटघरे में ला करके खड़ा किया है। और कई बार ऐसी भी सिचुएशंस आई हैं कि केंद्र सरकार उनके सवालों से पीछा छुड़ाते हुए नजर आई। और हमारी गोदी मीडिया, इसे तो आप सभी जानते हैं, जिस मीडिया का काम होता है सरकार की नाकामी को जनता के सामने लाना। अब वही मीडिया क्या काम कर रही है? सरकार की नाकामी को छिपाने का काम कर रही है। और वही गोदी मीडिया विपक्ष की आवाज को भी दबा देती है। पर कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो सच को सामने लाकर जनता के सामने रखते हैं और असल तरीके में देश के चौथे स्तंभ होने का पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। और ये गोदी मीडिया तो इनकी असलियत बताएगी नहीं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को सवालों के घेरे में लिया, जिससे पूरी बीजेपी सरकार अभी तक सदमे में है। जी हाँ, राहुल गांधी जी ने चीन के मसले को लेकर के आज विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री से सवाल किए, जिससे कि आज उनके सवालों से बीजेपी सरकार के पसीने छूटते नजर आए। और जब विपक्ष असल मुद्दे पर बात करता है तो गोदी मीडिया उसे दिखाता नहीं। और शायद ही आज इस मुद्दे पर विस्तार से या फिर किसी आपको गोदी मीडिया के चैनल वाले ने इंफॉर्मेशन दी होगी कंप्लीट कि आज असल में विदेश मंत्रालय में जो बैठक हुई है उसमें विदेश मंत्री जी से क्या सवाल किए गए, उनके पास क्या रणनीतियां थी, उन्होंने हमारे देश को लेकर के विदेशी नीतियों में क्या सुधार किए हैं, या फिर हमारा देश विदेशी विदेशी नीतियों को लेकर के कितना तैयार है। ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने नहीं बताया होगा। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि गोदी मीडिया क्या करती है, गोदी मीडिया सरकार की नाकामियों को छिपाती है। अब जैसा कि आप देख लीजिए, किसान आंदोलन चल रहा है, अभी इस टाइम पे देश का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, सारे किसान सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन गोदी मीडिया उल्टा सरकार से सवाल करने के बजाय किसानों से ही सवाल करने लगती है, किसानों को खालिस्तानी बताती है। अब मेरे ये नहीं समझ में आता है एक बात कि कोई भी सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाएगा तो वो क्या देशद्रोही हो जाता है, वो क्या आतंकवादी हो जाता है, वो क्या खालिस्तानी हो जाता है? अब ये चीज भला सरकार जाने, गोदी मीडिया जाने और हमारे देश की जनता जाने कि वो बेचारे किसान जो अपने हक के लिए वहां पर बैठ के लड़ रहे हैं, आज उन्हें खालिस्तानी घोषित कर दिया। कल वो जो सीए के आंदोलन के लिए हक के लिए लड़ रहे थे, आपने उन्हें पाकिस्तानी आतंकवादी घोषित कर दिया। तो मतलब जनता सब जान रही है, अब ये फैसला तो जनता को करना है। खैर हाल, ये सब तो अपनी जगह की बात है, जो गोदी मीडिया दिखा रही है वो मैंने आपको बताया। खैर मैं आगे अपनी चर्चा को लेकर के चलता हूँ। तो जब आज हमारे देश के विदेश मंत्री सवालों से पीछा छुड़ाते हुए नजर आए, और उन्हें तो आज ऐसा लगा होगा चंद मिनट के लिए कि कहाँ से उन्होंने ये बैठक बुला करके अपने लिए परेशानी मोड़ ली। जो कि विदेश मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के इतने होनहार इंटेलिजेंट मंत्री हैं, जो कि आई थिंक बीजेपी के सबसे इंटेलिजेंट मंत्री मैं इन्हें समझता हूँ। जब इन्होंने सवालों से अपना पीछा छुड़ाया तो बीजेपी का और कोई नेता और कोई पॉलिटिशियन जो है, भाई पॉलिटिशियन आकर के बन गए हैं, वो आज अगर इस बैठक में होते और उनसे ऐसा सवाल दागा जाता तो उनका क्या हाल होता, मैं तो आई डोंट थिंक। चलिए हो गया, खैर हाल वो अपनी जगह है, आगे की मैं बात करता हूँ। बीबीसी न्यूज ने भी लिखा है, राहुल गांधी और एस जयशंकर में हुई तीखी बहस। मोदी मीडिया से हटकर भी अन्य अलग कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर छापा है कि राहुल गांधी ने चीन समेत कुछ अन्य विदेशी मामलों पर सरकार से सवाल किए और साफ कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि विदेश से जुड़े उनके हर कदम को बाकी दुनिया में किस नजरिए से देखा जाता है। और विदेश मंत्री के पास इसका कोई जवाब नहीं था, उन्होंने इस बारे में कोई स्पष्ट अपनी राय नहीं दी। आगे चलते हैं।
असल में सवाल क्या थे ये तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो अभी विदेश की हालत है वो पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी है। हमारी विदेशी नीतियों की हालत, हमारे देश की जो विदेशी नीतियां हैं वो पूरी तरीके से बिखर चुकी हैं। जब उनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुद कह दिया है कि हमारे देश की जो विदेशी नीति है इस सरकार में बेटर नहीं है, हमारे देश की विदेशी नीति अभी सही नहीं है, ये बात इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने खुद से कही। और आप इसी नीति को देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने आपसी पड़ोसी मुल्क देशों से दुश्मनी मोड़ लेते हैं। नेपाल जैसे देश आज हमसे लड़ने के लिए, हमसे दुश्मनी करने के लिए उतावले हैं। बांग्लादेश हमसे दुश्मनी मोड़ लेता है। श्रीलंका आज हमारा साथ छोड़ करके चाइना के गोद में जा करके बैठा है। तो ये सारी विदेशी नीतियां कैसी नीतियां हैं ये हमारे समझ से तो परे है। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं। मैं आपको एक खबर बताना चाहूंगा कि, और इस खबर को शायद सुनकर आपको एक छोटा सा शौक भी लगे, कि चाइना भारत में घुस करके चाइना ने अपनी एक पूरी कॉलोनी बना ली है और सब खामोश है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। अब 56 इंच की छाती नजर नहीं आती है। और आज जो ये सवाल दागे गए हैं इन्हीं कुछ मुद्दों पर दागे गए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये दी लल्लन टॉप चैनल ने छापा है ये सवाल। अमेरिका के नए प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल के लिए सरकार ने क्या सोचा है। तो ये सवाल पहला जब उनसे पूछा गया तो इसके बारे में भी उनकी कोई स्पष्ट राय, उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। क्योंकि अभी अमेरिका में ट्रंप की सरकार जा चुकी है, ट्रंप जी लुढ़क चुके हैं। अब जो नई सरकार आई है उसके साथ नई नीतियों के बारे में हमारे विदेश मंत्री या फिर हमारी केंद्र सरकार ने क्या सोचा है। हमारे अमेरिका के साथ जो अब नए रिश्ते बनेंगे, जो नए तालमेल होंगे, इसके बारे में हमारी सरकार ने, हमारे भारत देश ने क्या सोचा है। पर इसका भी उनके पास कोई परफेक्ट जवाब नहीं था। फिर आगे इनसे दूसरा सवाल किया गया कि चीन से निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है। तो इसका भी कोई उनके पास सटीक जवाब नहीं था कि चीन भाई हमारे देश में घुस करके बैठा है, उसने पूरी की पूरी एक कॉलोनी बिल्ड कर रखी है, वहां पर 100 या 101 घरों की उन्होंने वहां पर कॉलोनी बना करके एक गांव बसा लिया है। और चीन से हमारे जो रिश्ते हैं इतने खराब हो चुके हैं, उनसे निपटने के लिए उनके पास अब क्या नीतियां उन्होंने बनाई, इस पर भी कोई सटीक जवाब नहीं था। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जो कल तक घर घुसकर मारने की बात करते थे, आज हमारे घर में घुस कर के चीन बैठा है, आज ये उनसे क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं आंखें दिखा पा रहे हैं। देश ये सवाल पूछता है। आज विपक्ष ने जो ये सवाल किया है, ये केंद्र से सवाल किया गया है कि अब कहाँ गए वो वादे, अब कहाँ गई वो बातें कि हम घर में घुस करके मारेंगे। अरे भाई आज चीन हमारे घर में घुस करके बैठा है, उसने एक कॉलोनी बना ली है और इसके बारे में किसी को कोई भनक नहीं, गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाता, किसी को कोई कुछ नहीं बताता। और जब विपक्ष सवाल दागता है तो चुप्पी साध लेते हैं। आगे इनसे क्या सवाल किया गया ये हम आपको बताते हैं। अगला सवाल इनसे ये था, अमेरिका और रशिया दोनों के साथ अच्छे संबंध लेकर चलने के लिए आपके क्या प्लान है। तो इस सवाल पर भी उन्होंने कोई सटीक उत्तर नहीं दिया जिससे कि वहां पर बैठे लोगों को लगता कि नहीं हमारी कुछ तैयारी परफेक्ट है। क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे तो अमेरिका और रूस दोनों से ही भारत का बहुत ही अच्छा तालमेल, बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। बट अभी इनसे जब ये सवाल किया गया तो इसका इनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। तो ये चीज़ अब देखना है कि अमेरिका से और रूस से, अमेरिका में क्योंकि नई सरकार आ चुकी है, ट्रंप जी जा चुके हैं, जो कि मोदी जी से जिनका काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, ट्रंप जी वो जा चुके हैं। अब जो नई सरकार आई है जो बाइडेन सर की, उसमें देखना है कि अब भारत के अमेरिका के साथ कितने अच्छे संबंध होते हैं और रूस के साथ भारत का कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है, ये सारी चीजें देखनी है। इसका कोई सटीक उत्तर तो हमें मिला नहीं है। इसके बाद इनसे सवाल किया गया, अमेरिका और चीन के खटकते रिश्तों के बीच भारत वैश्विक तौर पर खुद को कहाँ पाता है। तो इस पर भी उनका जवाब अटपटा ही रहा। फिर राहुल गांधी जी ने विदेश मंत्री से पूछा कि चीन ओल्ड सिल्क रोड को एक लैंड रूट में यूरोप और सीपीआईसी के जरिए खाड़ी देशों से जोड़ रहा है। चीन हमें बाईपास कर अप्रासंगिक बना रहा है। भारत इसमें मुकाबला करने के लिए क्या कर रहा है। क्योंकि अगर चीन बाईपास बना लेता है तो उसकी भारत पर से निर्भरता घट जाती है। इसका भी विदेश मंत्री जी की तरफ से कोई सटीक जवाब नहीं मिला।
इसके बाद राहुल गांधी जी ने बताया कि चीन दुनिया को दो ध्रुवी बना रहा है। तो इस पर जयशंकर जी ने कहा, रूस और जापान के उभार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जयशंकर ने कहा कि भारत बहुध्रुवी दुनिया के लिए जो कुछ भी कर सकता है करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के बहुध्रुवी महाद्वीप को लेकर भी सोचना होगा। भारत को बहुध्रुवी महाद्वीप को लेकर भी सोचना होगा। मतलब अभी भारत ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, सोचना होगा। चीन यहाँ दुनिया को दो ध्रुवी बनाने में जुड़ चुका है, लग गया है। जापान रूस की अभी ये अपेक्षा नहीं कर सक रहे हैं और अभी इस नीति के बारे में भारत को सोचना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी हमारी नीतियां कितनी पिछड़ी चल रही हैं। और फिर विदेश मंत्री जी ने बताया कि भारत के विदेशों से पिछले 6 सालों में संबंध काफी अच्छे हुए हैं। अब देश उनसे ये पूछता है कि उनके संबंध कैसे अच्छे हुए हैं। कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, नेपाल जैसे देश से हमारी दुश्मनी मुड़ गई है इस सरकार के आने के बाद से। उसके बाद श्रीलंका जैसा देश, जिसका एक कोई लोन का मामला हैंडल करना था, उसे भी आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया, वो भी जाकर के बैठ गया चाइना के पल्लू में। उसके बाद जो बांग्लादेश था वो भी हमसे अब हमारी खिलाफत में लग गया है। वो भी सीए के मुद्दे के बाद से बांग्लादेश भी हमसे हताश हो चुका है। तो और पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कीजिए, वो तो ऑलरेडी हमारा दुश्मन हमेशा से था। तो जब हमारे आसपास के पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध सही नहीं है, तो विदेश के बाकी हमारे कहाँ से विदेशी नीतियां हमारी बेटर हैं। इन्होंने किस बेस पर कह दिया, मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि पिछले 6 सालों में हमारे विदेशों से रिश्ते काफी अच्छे बने हैं। सुपर पावर्स के पास भारत का आपने जो विदेशों से संबंध बताया कैसा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट में मोदी सरकार के खिलाफ चर्चा होती है। अमेरिका की एक संस्था ने भारत पर सैंक्शन लगा देने की बात करी है, क्योंकि उसका कहना है कि भारत में स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। इसके बाद भी इन्हें लगता है कि इनकी ये जो विदेशी नीति है और विदेशों से रिश्ते हैं वो काफी मजबूत हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से ये रिश्ते मजबूत हैं। अब आप ही बता दीजिए कि जब कितने हालात खराब हो जाएंगे, जब देश में कितनी बेरोजगारी आ जाएगी, जब देश की जीडीपी कितनी डाउन हो जाएगी, जब देश में कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, तब आपको लगेगा। और जब विदेशों से हमारे कितने संबंध खराब हो जाएंगे, तब आपको ये चीज का एहसास होगा कि नहीं, हम पीछे चल। यहाँ पर राहुल गांधी जी ने आज बहुत परफेक्ट प्लेटफॉर्म पा करके अपने सारे सवालों को रखा है और बहुत परफेक्ट प्लेटफॉर्म का यूज किया है केंद्र सरकार को घेरे में लेने के लिए। और आज इनका पूरा बराबर साथ दिया है शशि थरूर जी और आनंद शर्मा जी ने। क्योंकि गोदी मीडिया तो ये कुछ दिखाएगा नहीं। गोदी मीडिया का तो काम ही यही है कि कहते रहना, जो वो कह रहे हैं विपक्ष कहते रहेगा, उल्टा ये विपक्ष को सवाल बना देंगे, उल्टा ये विपक्ष पर सवाल दागने लगेंगे। तो गोदी मीडिया का तो काम ही यही रह जाता है। असल में आज मैं फिर आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म बता दूं कि ये मीटिंग जो हुई है ये विदेश मंत्रालय में चल रही थी, जहां पर सारे सांसद मौजूद थे। और सभी की मौजूदगी में आज ये सवाल जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से पूछे गए हैं, जहां पर एस जयशंकर जी ने सवाल से बचाव करते हुए नजर आए हैं। तो आज के सत्र में, आज की इस बैठक में जो विदेशी मामलों को लेकर जो भी बातचीत सवाल जवाब हुए, ये मैंने आपको बताया। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाएं, ताकि और लोगों तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। जो लोग इस बात के अभी तक बेखौफ जी रहे हैं कि हमारा देश अभी भी बहुत आगे तरक्की पे है, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे कि अभी हमारा देश कैसे पीछे होता जा रहा है और हमारे देश को आगे लाने के लिए अभी हम लोगों को कितना आगे आना है और सरकार को क्या क्या करना है। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए और मेरा ये वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा।